इफ़ यू नो मी यू वुड नो कि मैं ना महंगे प्रोडक्ट्स पे थोड़ा कम विश्वास कर पाती हूँ, बट देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस। ऑनेस्टली इनसाइट की टीम में जो भी इसकी ब्रांडिंग कर रहा था उसको प्रॉबेबली प्रोडक्ट नहीं दिया गया था, बस बोल दिया गया था कि ब्रांडिंग करनी है, तो अपने हिसाब से सोच लो क्या करना है। इट्स बिन अ हॉट मिनट कि मैंने न्यू लॉन्चेस के बारे में बात करी हो। आई हैव सम वायरल प्रोडक्ट्स एंड सम एवरी न्यू लॉन्चेस। आई डोंट नो इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम और नॉट, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टुडे एंड यू गाइज नो दिस। यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज। मैंने ये सारे के सारे अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं। एक आध चीज़ें मुझे PR में मिली हैं, बट यू गाइज नो दिस, आई एम स्टिल गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू गाइज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं विद सम स्किन केयर प्रोडक्ट एंड द फर्स्ट वन इज दिस ह्यूज ट्यूब। आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे ये ट्यूब इतनी सुंदर लगती है ना। दिस इज डव नाइसिनामाइड इवन टोन अप टू 72 आवर मॉइस्चराइजर। दिस हैज विटामिन C, प्रो रेटिनॉल, शिया बटर है। इट्स एक्चुअली अ बॉडी सीरम एंड इट्स अ ह्यूज ट्यूब। 240 ml मिल जाता है इसमें। दिस रिटेल्स फॉर 647 रुपीज़। सो येस, it's not very affordable, kind of mid range में आता है and I love this. If you have dry skin you will absolutely love it. Now even tone का claim का मैं अभी आपको नहीं कुछ कह सकती because obviously अगर कोई चीज़ claim करिए that वो आपके skin tone को even tone कर देगी, it will require at least 2 to 3 months का commitment. But बाकी सारी जो चीज़ें हैं I can vouch for it. This does give moisturization up to 72 hours. I mean लगाने के बाद भी काफ़ी देर तक आपको आपकी skin जो है ऐसे moisturized ही feel होती है. At the same time it doesn't feel heavy. This is great if you have very dry skin या dry skin and you want something जो अच्छे से absorb हो जाए, अंदर से hydrate करे आपकी skin को. Grab this one, you will absolutely love it. And also I love the packaging as I mentioned. I mean for me this is a solid 9 on 10. I love it that much. The only thing you have to keep in mind is the fragrance. This literally smells like perfume. तो fragrance काफ़ी strong है. However थोड़े टाइम के बाद वो subside कर जाती है. At least मुझे नहीं आ रही. मेरे आसपास वाले लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास से खुशबू आती है कि नहीं आती. But when you apply it पूरा कमरा मेरा महक जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है इसकी. तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो देन यू माइट वांट टू स्किप दिस. नेक्स्ट अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट. एक्चुअली ये स्किन केयर मेकअप हाइब्रिड है बिकॉज दिस हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ मेकअप. ओके, तो ये है इनसाइट का क्लेंजिंग बाम. आई गॉट दिस इन शिया बटर एंड कैस्टर ऑयल वेरिएंट. ये 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है. आई डोंट थिंक कि एक्चुअल प्रोडक्ट की वर्किंग में कोई फर्क पड़ने वाला है बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज जस्ट गोइंग टू मेल्ट योर मेकअप. दिस रिटेल्स फॉर 240 रुपीज और आपको इसमें मिल जाता है 25 ग्राम प्रोडक्ट्स विच आई थिंक इज डिसेंट. नॉट वेरी चीप बट डिसेंट है बिकॉज छोटा भी है. 25 ग्राम्स का ही है एंड 240 रुपीज़ का मिलता है. अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसमें ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं, बहुत ही हल्की सी एकदम माइल्ड सी पाउडरी फ्रेग्रेंस है विच इज़ ओके. आई डोंट माइंड इट एंड आई हैव यूज्ड इट लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स. आई एक्चुअली लाइक दिस क्योंकि ये मेकअप को बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. लाइक इट बिकम्स वेरी वेरी इमोलियंट वेरी वेरी क्विकली एंड आपका जितना भी मेकअप है, वाटर प्रूफ मेकअप भी अगर है तो उसको भी अच्छे से रिमूव कर देगा. हाउएवर अगर आपने मस्कारा ट्यूबिंग वाला पहना हुआ है तो उसको ये इनफैक्ट कोई भी क्लेंजिंग बाम रिमूव नहीं कर पाता, वो पानी से ही निकलता है. ओके, सो इट विल गेट रिड ऑफ योर मेकअप वेरी वेरी क्विकली. एंड यूजुअली क्लेंजिंग बाम्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप उसको वॉश ऑफ करने जाते हो तो फेस पे ना ऐसा चिकना चिकना सा रेजिड्यू रह जाता है, बट नॉट विद दिस वन. दिस जस्ट कंप्लीटली वॉशेज ऑफ. अगर आप मुझे फॉलो करते हो यू वुड नो दैट आई लव क्वेंच का क्लेंजिंग बाम एंड इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम आई थिंक आई स्टिल लव क्वेंच अ लिटिल बिट मोर देन दिस वन बिकॉज क्वेंच वाला एकदम रिंज ऑफ हो जाता है फेस पे, लाइक कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता. इसमें आपको एक थोड़ा सा चिकनापन हो सकता है कि फील हो इवन व्हेन यू हैव वॉश्ड इट ऑफ. जब भी आप कोई भी क्लेंजिंग बाम यूज कर रहे हो, नॉट जस्ट दिस वन, कोई भी क्लेंजिंग बाम यूज कर रहे हो तो आपको फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है जिससे अगर इसका कोई रेजिड्यू रह गया तो वो निकल जाए. ओवरऑल फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्लेंजिंग बाम्स इन द मार्केट. आई थिंक आई वुड कीप इट राइट आफ्टर क्वेंच. लाइक क्वेंच इज नंबर 1, देन दिस वन, देन शॉपरिल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड बट दैट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव. लाइक दैट्स माई टॉप 3 काइंड ऑफ अ लिस्ट. आई एक्चुअली लाइक इट एंड आई वुड गिव दिस लाइक एन 8.5 on 10. नेक्स्ट we have is makeup and skincare का hybrid है ये and it is a tinted moisturizer. This is Swiss Beauty Craze Glow Nagi tinted moisturizer. This is how it looks like. Honestly पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती. लाइक इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ पैकेजिंग की देख करके वाव वाव हो जाए. बिकॉज सी आई डोंट माइंड पैकेजिंग बिकॉज आई एम जस्ट स्टेटिंग दैट बिकॉज स्विस ब्यूटी की पैकेजिंग कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. अदरवाइज आई एम ओके विद एनी पैकेजिंग. प्रोडक्ट्स शुड परफॉर्म. दिस इज अ ट्यूब ऑफ 35 ml एंड ये रिटेल करता है फॉर 349 रुपीज़. नाउ आई डोंट थिंक इसमें कोई शेड है बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी मैंशन नहीं है. लेट मी क्विकली चेक, वेबसाइट पर चेक कर लेती हूँ मैं. क्रेज टिंटेड मॉइस्चराइजर, हाँ इसमें कोई भी शेड नहीं है.
as far as I can see. This comes in only one shade and that is a bummer because मुझे honestly product काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो अगर आप मीडियम टू डीपर स्किन टोन के अगर हो तो ये आपके ऊपर एक वाइट कास्ट छोड़ देगा. अदरवाइज इट जस्ट मेल्ट्स इनटू द स्किन एंड स्किन को इवन टोन कर देता है. लाइक मेरे जितने डार्क सर्कल्स अगर आपके हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गए थे. ऑनेस्टली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट मच फ्रॉम अ टिंटेड मॉइस्चराइजर बट इट डिड परफॉर्म एंड इट डिडंट फील वेरी हैवी ऑन द स्किन. मतलब एवरीडे के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो ईजिली यूज़ कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स को लेयर भी ईजिली कर सकते हो. स्किन में एकदम अच्छे से मर्ज हो जाता है एंड इट फील्स लिटरली लाइक योर सेकेंड स्किन विच इज़ अ गुड थिंग. एंड इसमें एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी है, देख सकते हो आप, विच इज़ सोने पे सुहागा. ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. आई विश इसमें शेड्स होते तो अलग अलग स्किन टोन के लोग इसको ट्राई कर पाते. ऑल्सो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस सेंसिटिव हो या फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आती हैं देन यू माइट वांट टू स्किप दिस. आई मीन आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू अगर आपको ज़रा सा भी फ्रेग्रेंस अनॉय करती है. इट हैज़ अ वेरी अनॉइंग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू गिव दिस लाइक अ 7.5 on 10. एक और मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि स्किन केयर एंड मेकअप का हाइब्रिड है एंड इट इज़ दिस डबल सीरम फाउंडेशन फ्रॉम क्लियरेंस. ये मुझे PR में मिला था, मैं एक्चुअली इवेंट पे गई थी एंड वहाँ पे आई कुड ट्राई द प्रोडक्ट एंड फाइंड आउट कि मेरा शेड क्या है एंड देन गेट माइन. सो मेरा जो शेड है इसमें वो है L5W. आई डोंट थिंक एनी ब्रांड और एनी बडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग दिस. अगर आप इसकी पैकेजिंग देखोगे तो इसमें एक तरफ में सीरम है और एक तरफ में फाउंडेशन है एंड ऊपर इसके नॉब आता है. सो आप इसको ऑल द वे सीरम की तरफ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ सीरम अप्लाई करना है, और यू कैन जस्ट ट्विस्ट इट एंड आप पूरी की पूरी तरह इसको फाउंडेशन की तरफ कर सकते हो एंड get maximum coverage. So minimum to maximum coverage वाला सिस्टम है यहाँ पर. The foundation is actually very very good. बहुत अच्छे से स्किन पे अप्लाई हो रहा था. It didn't feel heavy at all. Almost like a स्किन टिंट फिनिश बट विद अ लिटिल बेटर कवरेज. सो अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप फुल फाउंडेशन पे कर दो. अगर आपको एवरीडे के हिसाब से चाहिए लाइक टिंटेड मॉइस्चराइजर या टिंटेड सीरम जैसा चाहिए तो आप फुल सीरम की तरफ कर दो एंड दैट्स प्रीटी मच इट. आई ऑनेस्टली वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे वैनिटी में आई थिंक सबसे महंगा फाउंडेशन होगा. दिस इज़ 4500 एंड इफ़ यू नो मी यू वुड नो कि मैं ना महंगे प्रोडक्ट्स पे थोड़ा कम विश्वास कर पाती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम महंगे प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा चंक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का होता है एंड प्रोडक्ट की वैल्यू एक्चुअली में बहुत कम होती है. लाइक फॉर एग्जांपल LV के मेकअप प्रोडक्ट्स देख लो, पैकेजिंग तो एकदम धांसू बनाई है बट द प्रोडक्ट इज़ नॉट परफॉर्मिंग. आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ जहाँ पर पीपल बॉट पैलेट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इतने महंगे महंगे एंड दे डिडंट परफॉर्म. सो इसीलिए ना मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहती हूँ महंगे प्रोडक्ट्स के साथ में कि पैकेजिंग का पैसा आप ज़्यादा दे रहे हो, प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस का पैसा कम होता है इसमें. बट दिस वन वॉज सरप्राइजिंगली गुड. However, this is not a full coverage foundation. This is more like an everyday wear foundation जहाँ पर आपको coverage आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो. That's pretty much it. Overall, I have to rate this. It is an 8 on 10 for me. It's a good product, but at the same time बहुत ज़्यादा pricey है. It's expensive, like very expensive. This is what I'm wearing on my skin right now. और आप देख सकते हो मेरी skin एकदम flawless लग रही है. Powder किया था मैंने, but उसके ऊपर मैंने setting spray नहीं लगाया. And the shade match is absolutely bang on. So yeah, honestly I like it. But will I recommend this? Well, I would recommend to those जिनके पास पैसा है. अगर आपका बजट से बाहर है and आप सोच रहे हो कि मैं पैसे बचा करके फिर ये खरीदूंगी, then you might probably want to skip this. But if you have money and you want to try something unique that actually performs, maybe you can go for this one. Next we have our two foundations and it's from the same brand, that is Inside. इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, I think so. नहीं डाला, इस वीडियो के बाद जाएगा ये वो शॉर्ट. तो द फर्स्ट वन इज द स्टिक फाउंडेशन फ्रॉम इनसाइड. बहुत टाइम के बाद मैंने एक स्टिक फाउंडेशन ट्राई किया है. आई थिंक लास्ट मैंने स्टिक फाउंडेशन लैक्मे का ट्राई किया था. इट वॉज प्रीटी गुड. दिस वन इज एक्चुअली ऑनेस्टली आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक इट. ओके, इनिशियली आई थॉट मेरे को मैच नहीं कर रहा है ये. द शेड लुक्ड अ लिटिल ऑफ बट एक्चुअली एक न्यूट्रल अंडरटोन का शेड है. सो इट विल मैच अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक आप देख सकते हो एंड ऑल्सो दिस इज़ मैट. तो अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो. एंड मेरा अगर रेफरेंस जानना चाहते हो तो आई एम मेबलिन में 128 वार्म न्यूड एंड मैक में NC25 एंड ये जो शेड मैंने लिया है वो है 01 आइवरी ग्लो. एंड ये बहुत जल्दी स्किन में लिटरली मेल्ट हो जाता है. लाइक लुक एट दैट, इट टुक मी 2 minutes टू जस्ट ब्लेंड इट इनटू माय स्किन. द शेड इज़ अ परफेक्ट मैच. एज आई सेड कि न्यूट्रल अंडरटोन है ना, एंड आई फील न्यूट्रल अंडरटोन फॉर सम रीजन जस्ट वर्क्स फॉर ऑल स्किन टोन. चाहे आप पिंक साइड पे हो चाहे आप येलो साइड पे हो, it somehow just performs. Okay, so I like it. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, आप हल्का सा पाउडर अगर कर लोगे तो थ्रू आउट द डे ये लास्ट कर जाएगा. आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप बिल्ड भी कर सकते हो फॉर मोर कवरेज एंड फिर भी ये केकी नहीं लगेगा. एंड आई थिंक फॉर
इवेंट्स लाइक शादी फंक्शन वगैरह है ना, आपको थोड़ा सा अच्छा कवरेज चाहिए, उसके लिए यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन, क्योंकि कवरेज काफ़ी डिसेंट है. इफ़ यू हैव एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन, थोड़ा सा कलर करेक्शन करोगे एंड देन यू अप्लाई दिस, यू आर गुड टू गो. कलर करेक्शन की जरूरत इसके साथ में थोड़ी सी पड़ती है फॉर सम रीज़न. आई फील जो मेरे हल्का फुल्का भी पिगमेंटेशन अगर है ना, तो वहाँ पे हल्का सा ग्रे लगने लगता है. सो अगर मैं कलर करेक्ट कर लूँ तो ये ठीक लगेगा. ओके, आई वुड रेट दिस एन 8.5 on 10. इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज अनदर फाउंडेशन फ्रॉम इनसाइट एंड इट इज देयर ड्रीम मैट फाउंडेशन. ऑनेस्टली इनसाइट की टीम में जो भी इसकी ब्रांडिंग कर रहा था उसको प्रॉबेबली प्रोडक्ट नहीं दिया गया था, बस बोल दिया गया था कि ब्रांडिंग करनी है, तो अपने हिसाब से सोच लो क्या करना है. बिकॉज they say that this is a dream matte foundation but it is not matte at all. This is very very emollient and I think for oily combination skin ये काम नहीं करेगा, but अगर आपकी dry skin है then you will absolutely love this. This is how it looks like and जो मैंने शेड इसमें मंगाया है वो है 01 Ivory Silk and it was a perfect match. ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है एंड इसी वजह से मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से जा रहा था एंड ये उतना ऐशी नहीं लग रहा था जैसे कि वो स्टिक फाउंडेशन लग रहा था, क्योंकि ये न्यूट्रल अंडरटोन में है ज़्यादा, तो इसलिए ये न्यूट्रल ऑलिव है. ये दिस इज न्यूट्रल ऑलिव honestly, but this one is like a yellow undertone and it was matching me perfectly. कहीं पे भी कोई ग्रेनेस नहीं थी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा मेकअप लग रहा था. इसमें आपको 25 ग्राम्स मिल जाता है एंड दिस रिटेल्स फॉर 419 रुपीज़. तो येस, फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग आपको काफ़ी डिसेंट क्वांटिटी मिलती है. लाइक ऑलमोस्ट 500 रुपये में आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है, विच इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. आप इसको एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हो. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि इसको आपको पाउडर से अच्छे से सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्रीज कर सकता है या फिर मेल्ट हो सकता है ह्यूमिडिटी में और हीट में. Otherwise it's a great product. I will give this like an 8 on 10. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अ ब्लश. मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहती थी इसके बारे में. दिस इज़ के ब्यूटीज क्रीम ब्लश. दिस इज़ इन द शेड सॉफ्टन. आई डोंट नो इफ आई एवर टॉक्ड अबाउट दिस और नॉट, बट इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लश, बट देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस. जो प्रॉब्लम्स है मैं बताऊंगी, बट पहले प्रोज की बात कर लेते हैं. दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. बहुत ही प्यारा सा मॉवी पिंक की शेड है. दिस रिटेल्स फॉर 1199 रुपीज़ एंड आपको इसमें मिलता है 4.4 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट. सो प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही है. दिस इज के ब्यूटी, तो उतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं. इट्स अ वेरी क्रीमी एंड इमोलियंट प्रोडक्ट एंड बहुत अच्छे से स्किन के अंदर ये मेल्ट होता है. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो इज यू अप्लाई इट ऑन टॉप ऑफ अ क्रीम एंड नॉट ऑन टॉप ऑफ अ पाउडर. वो तो एनीवेज हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, क्रीम के ऊपर क्रीम एंड पाउडर के ऊपर पाउडर. कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जो पाउडर के ऊपर क्रीम की तरह भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कफ्स एंड लैशेस का ब्लरी पुडिंग, बट दिस वन विल जस्ट मेल्ट इनटू योर स्किन अगर आप इसको अपने फाउंडेशन के बाद लाइक यू अप्लाई इट राइट आफ्टर योर फाउंडेशन. ओके, एंड यूज अ ब्रश विच इज डेंस. इस टाइप का डेंस ब्रश यूज करो एंड ऑलवेज यूज स्टैम्पिंग मोशन रादर देन ऐसे रबिंग मोशन. तो उससे प्रोडक्ट आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाएगा एंड इट विल नॉट लुक पैची एट ऑल. अगर आप येलो अंडरटोन के हो या ऑलिव अंडरटोन के हो, आई थिंक ये शेड आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. मैं यूजली अपने फाउंडेशन के ऊपर क्रीम ब्लशेस लगाती हूँ और उसके बाद मैं उसको पाउडर से सेट कर लेती हूँ, सो दैट मेरा जो क्रीम ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. बिकॉज जब आप क्रीम को लॉक कर देते हो ना पाउडर से, तो वो मूव नहीं होता, मेल्ट नहीं होता और फेड अवे नहीं होता. एंड देन आई लेयर इट अप विद अ पाउडर ब्लश. आप चाहो तो क्रीम ब्लश को थोड़ा ज्यादा लगा करके फिर पाउडर से सेट कर सकते, सो दैट आपको एक पाउडर ब्लश की जरूरत ना पड़े. ओवरऑल आई लाइक इट. आई लाइक द कलर ऑन मी. इट लुक्स ब्यूटिफुल. इट्स अ ब्यूटिफुल पिंक शेड. बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक लगता है, सो आई एब्सोल्युटली लव इट. द ओनली प्रॉब्लम इज द प्राइस पॉइंट. एंड एक और प्रॉब्लम है, अगर आप इस ब्लश को हर रोज यूज नहीं कर रहे हो तो ऊपर की तरफ में ना देयर विल बी अ लेयर जो कि बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट एंड ये जो पैकेजिंग है ये एयरलेस पैकेजिंग नहीं है. सो अगर आप अपनी फिंगर्स यूज़ कर रहे हो इसमें या फिर आप अपना ब्रश भी यूज़ कर रहे हो, लाइक फेस पे लगाया वापस इसमें डिप किया फिर लगाया, तो आप अपने फाउंडेशन जो फेस पे है ना वो इसमें ट्रांसफर कर देते हो. एंड अगर आप इसको रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करते हो देन देयर आर चांसेस कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाए या फिर ये स्टिफ हो जाए या फिर फंगस भी डेवलप हो सकता है. व्हेन यू यूजिंग इट एवरी सिंगल डे तो आप ऊपर की लेयर हटा रहे होते हो एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स फ्रेश. सो दैट्स द ओनली कॉन एंड दैट्स नॉट द प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट. दैट्स अ प्रॉब्लम विद ऑल द प्रोडक्ट्स which comes in a similar packaging or exist in a similar fashion. Overall, I like it and I would want to give this 8.5 on 10. Okay, मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे पास एक मॉइस्चराइजर भी था and I want to talk about it so that you don't waste your money on it. Okay, this is Mirabelle Korea Haya Cola Moisture All in One Cream. इसमें सोडियम हाइलोरेनेट है एंड हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ आई डोंट नो व्हाई मेरे को इतनी उम्मीदें क्यों थी इस प्रोडक्ट से, बट इट इज़ लिटरली परफ्यूम इन अ बॉटल. इट इज़ सो फ्रेग्रेंट एंड फ्रेग्रेंस अच्छी हो तो आपको लगाने का मन भी करे. वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है कि मन ही नहीं करता लगाने का. इट इज़ ग्रेट फॉर ड्राई स्किन. फॉर ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन में रेकमेंड नहीं करूँगी.
मैं इसको ऑनेस्टली ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाई बिकॉज इतना ज़्यादा फ्रेग्रेंस है ना कि मेरा माइग्रेन इससे ट्रिगर हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फुल है। मैंने इसको 3-4 बार ही यूज़ किया है, बट I just couldn't make myself to use it because of the fragrance. It is so strong. Like face shop के जैसे कुछ products में बहुत strong fragrance है ना, kind of similar fragrance है, very strong, and it stays, जाती भी नहीं है. So that is why I absolutely do not like this product, and I would want to give this like a 5 on 10. Product काम करता है for dry skin, it's nice and hydrating, but then the fragrance is very off and very strong, and that is why it's a 5 on 10 from me. I think I've stopped using primers. In fact मैंने खरीदना भी बंद कर दिया था until recently I saw brands are coming out with mattifying primers again. That tells us something. हम बहुत dewy कर चुके हैं, अब मैट की बारी आने वाली है. Maybelline ने अभी मैट सीरम प्राइमर लॉन्च किया है, and then Swiss Beauty launched this oil control primer. So I thought ह्यूमिडिटी का टाइम है, थोड़ा बहुत तो ऑयल मेरे भी आ ही जाता है, ट्राई करके देखते हैं. एंड दिस ऑल्सो ब्लर्स पोर्स, तो स्किन स्मूथ करेगा कि नहीं करेगा वो भी हम ट्राई आउट कर लेंगे. सो दिस इज स्विस ब्यूटी ऑयल कंट्रोल प्राइमर. ये आपके पोर्स को ब्लर करेगा, वेलवेटी मैट फिनिश देगा. दिस ऑल्सो हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड कैस्टर सीड ऑयल. सो या आजकल ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स में होता है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. इसमें आपको 30 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है एंड 249 रुपीज़ का ये रिटेल करता है. द प्रॉब्लम दैट आई फेल्ट विद दिस प्राइमर इज कि ये ना सर्टेन प्रोडक्ट्स के साथ में पिल करता है. लाइक अगर आपने कोई मॉइस्चराइजर ऐसा लगा लिया जो इसके साथ में बैठ नहीं पा रहा सही से, तो ये पिल करना शुरू कर देगा, ऐसे बॉल्स की तरह निकलना शुरू कर देगा. या फिर इसके ऊपर आपने कोई बेस प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर लिया जो इसके साथ में नहीं सेट हो पा रहा है, तो आपका बेस प्रोडक्ट पिल करना शुरू कर जाएगा. अगर सब कुछ अच्छा है देन इट इज़ एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट. आपके पोर्स को ये ब्लर आउट करता है, फाइन लाइंस को स्मूदन आउट भी करता है, एंड आई फील दैट येस स्किन को मैटिफाई भी करता है. सो अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है, यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई, बट कीप इन माइंड वो पिलिंग वाला प्रॉब्लम विच is a problem. Okay, you can't use it with something जिसमें अगर थोड़ा भी water based है. Like I tried using this with this moisturizer, and ये moisturizer पिल करने लगा था इसके साथ में. When I used it alone, बहुत अच्छे से blend हुआ, बहुत अच्छे से अप्लाई हुआ. Sometimes जो products एक दूसरे के साथ compatible नहीं होते, तो ऐसा हो जाता है, but इसके साथ में थोड़ा hit and trial करना पड़ेगा to find out what works with this and what doesn't work out with this. For me, this is not something new. I mean, I think Swiss Beauty के पास ही 2-4 already oil control primers पहले भी रहते, इससे better रहे थे. आई रिमेंबर एक वाइट पैकेजिंग में पूरा आता था. इट वॉज एक्सट्रीमली स्मूदनिंग एंड एक्सट्रीमली मैटिफाइंग. मुझे याद आया नाम ना, तो मैं पिक्चर यहाँ पर डाल दूंगी, बट येस इट वॉज वे बेटर देन दिस वन, एंड आई वुड गिव दिस लाइक अ 7 on 10. इट्स नॉट समथिंग यूनिक और समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग दैट यू और मी हैव नॉट ट्राइड एवर. दिस हैज़ बीन इन द मार्केट एंड nothing new. 7 on 10. And lastly I have is an eyeshadow palette that I recently got. This one is from Too Faced. मैंने इसको Nykaa recommendation में दिखाया था, that if you want, अगर आप महंगी products लेना चाहते हो then you should certainly give this one a try. And because मैंने in depth इसके बारे में बात नहीं करी, so why not talk about it here, because ये काफ़ी ज़्यादा viral भी है. This is Too Faced the Natural Nudes palette. This is how it looks like, and I think 4,000 या 5,000 के बीच का है. This is how the color palette looks like. I love the color story here. अगर आपको न्यूड आई शेडोज पसंद है तो आप इसको बहुत यूज़ करोगे. मैं इसको ऑनेस्टली जब से आया तब से मैं इसको ही कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ. समटाइम आई वुड जस्ट अप्लाई द ग्लिटर्स फ्रॉम दिस डायरेक्टली. कभी कभी इसमें से कोई एक शेड को बेस की तरह यूज़ कर लेती हूँ, एंड देन उससे मैचिंग ग्लिटर सेंटर ऑफ द लिड पे लगा लेती हूँ. आई लव यूजिंग दिस डार्क ब्राउन कलर एंड लाइक दीज डार्कर शेड्स एज माई आई लाइनर. I am obsessed with this palette. The mattes are smooth, buttery, and shimmers भी ना बहुत अच्छे से अप्लाई होते हैं, almost zero fallout के साथ में. And you get this huge mirror also. I mean, if you want to spend your money, if you have that money, go for it. But अगर आपको लगता है this is out of your budget, then I would recommend इसकी जगह आप Mars के eyeshadow palettes try करो, जो छोटे वाले ना blooming वाले. I feel they have a very similar formulation. इसका formula और मुझे Mars के blooming palettes का formula almost same लगा है. So you don't really have to spend your hard-earned money on a palette like this. Like अगर आप eyeshadows कम use करते हो, then also I would recommend वो try करो rather than this one, because this is expensive, है ना, and it's a nude palette only, इसमें colors नहीं है. So think about the pros and cons before buying it. The quality is good, that I can vouch for, but आप अपना यूजेबिलिटी इसका देख लो कि वेदर यू विल बी एबल टू यूज इट थ्रू एंड थ्रू और नॉट, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड अ लॉट ऑफ मनी दैट यू विल बी स्पेंडिंग इन दिस पैलेट. एंड दैट वाज द लास्ट प्रोडक्ट. सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. वेल, रेट करना मैं इसको भूल गई फिर से. आई वुड गिव दिस अ 9 on 10. इट्स अ गुड प्रोडक्ट. 1 मार्क मैंने इसका एक्चुअली प्राइस के लिए ही काटा है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड स्लीक ट्रैवल फ्रेंडली पैलेट, जो कि पिगमेंटेड भी है एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है. आई मीन, लेट मी जस्ट शो यू अ कपल ऑफ शेड्स.
मैट स्पेसिफिकली, क्योंकि शिमर्स तो आ ही जाते हैं, मैट जो होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं होते, या वो स्वॉच देखो आप इनका कितना स्मूथ है, लाइक विद द फिंगर्स ऑल्सो इट्स एक्सट्रीमली स्मूथ एंड बहुत बटरी है. सो या दिस पैलेट इज़ अ 9/10 फॉर मी. बट येस, मैंने आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस भी दे दिए हैं, सो यू रियली डोंट हैव टू स्पेंड इतना पैसा इन दिस. ओके, इन केस आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना है तो मैंने प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स टैग में भी टैग कर दिए हैं. एंड इफ़ यू हैव ट्राइड एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना योर ओपिनियन, बिकॉज यू नो सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं, सबका एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स so that you know we can help out the community here. And that's it for today's video, guys. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.